क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो नीचे AP दे रखा है उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, इस तरीके से। और हमसे बोला है कॉमन डिफरेंस, डेट मीन्स D, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। A2 का वैल्यू है 3 माइनस A अपॉन 3A, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस A अपॉन 3A माइनस, और A1 का वैल्यू है 1 अपॉन A, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन A। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 3A, तो यहाँ पे तो रहेगा 3 माइनस A ही, और यहाँ पे देखिए A से A कटेगा तो बचेगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 3 से 3 ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो ऊपर में है माइनस A और नीचे में है 3A, तो A से A भी कटेगा तो ऊपर में बचेगा -1 और नीचे में 3, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1/3। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हो रहा है इन एन AP इफ द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4। एक AP में कॉमन डिफरेंस दे रखा -4 एंड द 7th टर्म डेट मीन्स A7 इज 4, और 7 टर्म का वैल्यू दे रखा है 4। तो बोला कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे रखा है -4, इसका जो 7th टर्म डेट मीन्स A7 का वैल्यू दे रखा है 4, तो यहाँ पे बोला कि फर्स्ट टर्म डेट मीन्स A का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो A7 का वैल्यू 4 दे रखा है, और A7 को आप क्या लिखिएगा A प्लस 6D, इसको एक कम करके लिखते हैं ना, तो A प्लस 6D इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से D का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 6, और D का वैल्यू कितना -4, तो 6 इंटू -4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A माइनस 24 इक्वल टू 4, ये 24 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू 28, तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला राइट द nth टर्म ऑफ द AP 1 अपॉन m, 1 प्लस m अपॉन m, 1 प्लस 2m अपॉन m डॉट डॉट कर दिया है। तो कहा कि इस AP का nth टर्म क्या होगा। तो यहाँ से पहले A का वैल्यू बताइए, A का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन m, और D का वैल्यू क्या होगा, तो A2 माइनस A1। तो यहाँ पे है A2 का वैल्यू 1 प्लस m अपॉन m माइनस A1, तो ये है 1 अपॉन m। यहाँ से कैलकुलेट करिए तो एलसीएम हो जाएगा m, तो इस साइड आएगा 1 प्लस m, इधर आएगा -1, ये 1 से 1 कट गया, तो ऊपर में बचा m और नीचे में बचा m, तो m से m भी कटेगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1। अब इसको बोला था कि nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म का मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, अगर बोलता कि इसका 10th टर्म क्या होता तो n का वैल्यू 10 हो जाता। अगर बोलता 20th टर्म क्या होगा तो n का वैल्यू 20 हो जाता। अगर बोलता 5th टर्म क्या होगा तो n का वैल्यू 5 हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पे बोला nth टर्म, तो n का वैल्यू n ही रहेगा। आ रहा बात समझ में। तो हमसे बोला था nth टर्म डेट मीन्स an क्या होगा, तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना 1/m, तो ये हो जाएगा 1/m प्लस n की जगह तो n ही रहेगा -1, और d की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो m हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा mn और माइनस m, ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। जैसे एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से m में डिवाइड करेगा तो m बार में कटेगा, और m को n से मल्टीप्लाई करेगा तो mn हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे m आ जाएगा, तो ये आ गया। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है m, तो यहाँ से m कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा n, इधर बचेगा -1, और नीचे में तो m ही रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हो रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स 2k + 1, 3k + 3 एंड 5k - 1 फॉर्म एन AP। करा k के कौन से वैल्यू के लिए ये जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म दे रखा, मतलब ये लगातार टर्म है जो कि AP बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म दे रखा था 2k + 1, 3k + 3, और एक टर्म और है 5k - 1। तो बोला कि ये जो टर्म है वो AP बना रहा है, तो जब AP बनाएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, और ये है थर्ड टर्म। और बोला कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये तीनों टर्म AP बना रहा है। तो जब AP बनाएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, डेट मीन्स D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा। और D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, और D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू कितना 3k + 3,
माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखिएगा और A1 का वैल्यू है 2k + 1 इक्वल टू, यहाँ से A3 का वैल्यू पुट करिए तो A3 का वैल्यू है 5k - 1, यहाँ पे माइनस आएगा ये वाला और फिर ब्रैकेट डालिए और A2 का वैल्यू है 3k + 3। इस तरीके से आपको भी पुट कर लेना है। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 3k + 3 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -2k और -1। इस तरफ देखिएगा तो 5k - 1 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -3k - 3। अब कैलकुलेट करिए तो 3k - 2k तो ये कितना आ जाएगा, k आ जाएगा और 3 - 1 ये आ जाएगा 2। इस तरफ देखिएगा 5k - 3k तो ये आ जाएगा 2k और -1 - 3 तो ये आ जाएगा -4। इसके बाद -4 को इधर ले आते हैं और k को उधर लेके चल जाते हैं तो -4 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2 + 4 और k को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2k - k तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा k, यानी k का वैल्यू आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 5, 9, 13 ... 185। बोला कि इस AP का 9th टर्म बताइए, लेकिन कहाँ से बताना है, एंड से बताना है, मतलब पीछे से इसका 9वां टर्म क्या होगा। तो देखिए जैसे ही बोलेगा कि एंड से बताइए तो आप इस AP को उलट के लिख दीजिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा पहले 185, कॉमा ये हो जाएगा ... ये चला जाएगा लास्ट में तो यहाँ पे आएगा 13, फिर 9, फिर आ जाएगा 5। इस तरीके से आपको उलट के लिख लेना है। इसके बाद A का वैल्यू बताइए तो A का वैल्यू आ जाएगा 185 और D का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि सेकंड टर्म तो है ये नहीं है तो D निकलेगा कैसे। तो एक चीज़ बताइए, जो D का वैल्यू निकलता है वो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस रहता है। ये जरूरी थोड़ा है कि आप यहीं से दो टर्म लीजिए, आप कहीं से भी दो लगातार टर्म ले सकते हैं। आप ये दोनों को भी ले सकते हैं या फिर ये दोनों को भी, कहीं से भी दो टर्म आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं से लीजिए। तो यहाँ से हम ये दोनों को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1 तो ये हो जाएगा 9 - 13 तो D कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और अगर आप ये दोनों को भी लीजिएगा तब भी वही आएगा। जैसे देखिए D = अगर हम ये दोनों टर्म को लेते हैं तो ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 9 तब भी कितना आ रहा है, -4 ही आ रहा है। तो आप D का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं दो लगातार टर्म लेके, ठीक है। तो D का वैल्यू आ गया -4। हमसे बोला था 9th टर्म, डेट मीन्स A9 तो यहाँ से निकाल लीजिए A9 का वैल्यू तो ये होता है A + 8D। एक कम करके इसको लिखा जाएगा तो यहाँ पे बताइए A का वैल्यू 185 + 8 और D का वैल्यू -4 तो 8 × -4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 185 और यहाँ पे -32 तो यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 153। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हो रहा है इफ 4/5, A, 2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यहाँ पे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दे रखा है जो कि किस में है, AP में है। तो बताइए A का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा पहला टर्म है 4/5, फिर दूसरा टर्म है A और फिर तीसरा टर्म है 2 तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। अब देखिए जैसे ही बोलेगा ना कि ये तीनों टर्म AP में है तो कॉमन डिफरेंस को आप इक्वल कर दीजिए। आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए। डेट मीन्स D1 और D2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो D1 = A2 - A1 और D2 = A3 - A2। यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए तो A2 का वैल्यू A है और A1 का वैल्यू 4/5 है। इस तरफ हो जाएगा A3 का वैल्यू 2 और -A2 का वैल्यू A हो जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर लेना है। अब देखिए -A को इधर लाइए और ये -4/5 को उधर भेजिए तो -A इधर आएगा तो ये हो जाएगा A + A और -4/5 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2 + 4/5। तो यहाँ से A + A ये हो जाएगा 2A और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 + 4 तो 14/5। आप चाहिए तो एलसीएम निकाल के आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कटेगा 7 बार में तो A का वैल्यू आ जाएगा 7/5। तो हमसे A का ही तो वैल्यू पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P आर 2P + 1, 13, 5P - 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कह रहा है कि P के कौन से वैल्यू के लिए ये जो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दे रखा है वो AP में होगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला टर्म दे रखा है 2P + 1, सेकेंड टर्म दे रखा है 13 और थर्ड टर्म दे रखा है 5P - 3। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3।
अब बोला कि तीनों किस में है, AP में है, तो जैसे ही बोला कि तीनों AP में है तो कॉमन डिफरेंस को इक्वल करिए, D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा, और D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। वैल्यू पुट करिए तो A2 का वैल्यू है 13 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं, और A1 का वैल्यू है 2P प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से A3 का वैल्यू बताइए तो ये हो जाएगा 5P माइनस 3 और माइनस A2, तो A2 का वैल्यू है 13 इस तरीके से। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2P और माइनस 1, और इस तरफ हो जाएगा 5P माइनस 3 माइनस 13। कैलकुलेट करिए इसको, तो 13 माइनस 1 कितना होगा 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2P, और यहाँ पे हो जाएगा 5P माइनस 16। तो यहाँ पे माइनस 2P को उधर भेज दीजिए और 16 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 इक्वल टू, इधर आ जाएगा 5P और माइनस 2P को इधर लाइए तो 2P हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 28 इक्वल टू 7P। अब देखिए ये कटेगा 4 बार में, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, P का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। AP का जो फर्स्ट टर्म है वो P है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q। इसका कॉमन डिफरेंस Q दे रखा है, यानी A का वैल्यू दे रखा है P और कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स D का वैल्यू दे रखा है Q। तो बोला फाइंड इट्स 10th टर्म, तो इसका 10वां टर्म क्या होगा, दैट मीन्स A10 इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A10 को आप क्या लिखते हैं, A10 को आप लिखते हैं A प्लस 9D, ऐसे है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A का वैल्यू है P, तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस 9, और D का वैल्यू कितना है Q है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q, तो A10 का वैल्यू आ जाएगा P प्लस 9Q। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ X फॉर विच 2X, X प्लस 10 एंड 3X प्लस 2 आर इन AP। कह रहा है कि X का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये तीनों टर्म AP में हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला टर्म है 2X, फिर दूसरा टर्म है X प्लस 10 और थर्ड टर्म है 3X प्लस 2। तो हम मान लेते हैं ये है A1, ये है A2 और ये है A3। अब बोला कि तीनों टर्म किस में होना चाहिए, AP में, तो जैसे ही बोला कि AP में होना चाहिए तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा इसका। तो यहाँ से देखिए D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू होगा A3 माइनस A2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू कितना X प्लस 10 माइनस A1, तो A1 का वैल्यू है 2X, तो यहाँ पे 2X आ जाएगा इक्वल टू A3 का वैल्यू रखिए तो 3X प्लस 2 माइनस, तो इधर वाला को ब्रैकेट में रखिए, और A2 का वैल्यू है X प्लस 10। तो यहाँ पे देखिएगा X माइनस 2X, तो ये हो जाएगा माइनस X और प्लस 10। इस तरफ देखिएगा तो ये है 3X प्लस 2, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस X माइनस 10 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे माइनस X प्लस 10 और इस तरफ 3X माइनस X कितना हो जाएगा 2X और 2 माइनस 10, तो यह आ जाएगा माइनस 8। इसके बाद माइनस 8 को इधर ले आइए और माइनस X को उधर भेजिए, तो माइनस 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 और माइनस X को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2X प्लस X। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल टू 3X। तो इसको काटिए, 3 से ये कटेगा 6 बार में, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि X का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोला है राइट 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 3, 5, 7, 9 डॉट 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 201। बोला कि इस AP का 5th टर्म बताइए लेकिन एंड से, यानी इधर से 5वां टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही बोलेगा ना कि एंड से, तो इस AP को उलट के लिख देना है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा फर्स्ट, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, ऐसे ही होगा ना जो उलट के लिखिएगा। तो यहाँ से बताइए A का वैल्यू कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा, और D का वैल्यू बताइए। तो D का वैल्यू अब यहाँ पे कहिएगा कि सेकंड टर्म तो है ये नहीं है, तो D निकलेगा कैसे, तो D तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं ना, कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं, 7 और 5 भी, कोई भी आप ले सकते हैं, हर जगह से D का वैल्यू निकल जाएगा, खाली दो लगातार टर्म आपको लेना है। तो जैसे हम ये वाला ले लेते हैं 9 और 7, तो 9, 7 लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 हो जाएगा 7 और A1 हो जाएगा 9, यानी D का वैल्यू आ जाएगा -2। आप कोई भी लीजिएगा ना तो -2 ये आएगा। जैसे देखिए
हम ये वाला ले लेते हैं 7 और 5, तो यहाँ से डी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, तो 5 माइनस 7, तब भी -2 ही आएगा। अगर आप ये दोनों भी लीजिएगा तब भी -2 ही आएगा, काहे कि 3 माइनस 5 तो -2 ही आएगा। तो डी का वैल्यू -2 आ गया। और हमसे बोला था पाँचवा टर्म यानी A5, यही पूछा है ना। तो A5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D, इसको एक कम करके आप लिखिएगा तो A प्लस 4D। अब देखिए A का वैल्यू है 201 और प्लस 4 और D का वैल्यू है -2, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 201 माइनस 8, जब इसको आप माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 193, यानी इस AP का जो पीछे से जो पाँचवा टर्म होगा वो होगा 193। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोला है राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज nth टर्म इज AN इक्वल टू इतना 3n प्लस 7। करा कि एक AP का कॉमन डिफरेंस बताइए और उस AP का nth टर्म दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए AN का वैल्यू दे रखा है 3n प्लस 7 और हमसे वो पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, डेट मीन्स D का वैल्यू, और D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे A1 और A2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक बार n की जगह 1 फिर एक बार n की जगह 2 पुट करिए। तो पहले हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 10। फिर एक बार n की जगह 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा A2, तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7, तो यहाँ पे ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 13। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा A2 का वैल्यू 13 आया है, तो यहाँ पे 13 माइनस और A1 का वैल्यू 10 आया है, तो 10 हो जाएगा, तो D का वैल्यू आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोला डिफाइन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करिए। तो देखिए इसको डिफाइन करने से पहले आप इसके बारे में समझिए, तो आप इसका डिफिनेशन खुद बना लीजिएगा। अगर हम लिख देंगे तो फिर वो आपके लिए कारगर नहीं होगा, तो आप पहले इसको समझिए कि AP होता क्या है। जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर लेते हैं 2 4 6 8 10, इस तरीके से ये बढ़ रहा। और ले लीजिए दूसरा, जैसे हम ले लेते हैं 5 10 15 20, इसको भी डॉट 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 कर देते हैं। और एक और लेते हैं 18 16 14 12, ये भी डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये जो नंबर दिख रहा है, जैसे ये पूरा नंबर को बोला जाता है लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इस पूरे को बोला जाता है लिस्ट ऑफ नंबर। ये लिस्ट ऑफ नंबर बोलिए, या फिर आप इसको एक ग्रुप ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोला जाता है सीक्वेंस, ठीक है, इसी को दूसरा लैंग्वेज में बोला जाता है, लिस्ट ऑफ नंबर को ही सीक्वेंस बोला जाता है। और यदि यहाँ पे बीच में जो कॉमा दिख रहा है, कॉमा की जगह अगर प्लस डाल दिया, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरीके से अगर कर देगा तो इसको बोला जाता है सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में थोड़ा सा कहीं डिफरेंस होता है, सीक्वेंस में यहाँ पे कॉमा रहेगा और सीरीज में यहाँ पे प्लस रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी आप देखिए कि प्रत्येक नंबर में 2 2 ऐड हुआ है। प्रत्येक जो पिछला नंबर है इसमें 2 ऐड हुआ तो अगला नंबर आ गया। जैसे 6 में 2 ऐड हुआ तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में 2 ऐड होगा तो 10 आ जाएगा। यानी इसमें जो प्रत्येक जो अगला टर्म है, यहाँ पे इस प्रत्येक को बोला जाता है टर्म बोला जाता है। तो प्रत्येक टर्म जो प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, तो पिछले टर्म में एक डेफिनेट नंबर ऐड करने से प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 ये कैसे आया, तो इसके पहले वाले टर्म में 2 ऐड किए तभी ना 4 आया। फिर यहाँ पे 6 कैसे आया, तो इसके पिछले वाले टर्म में फिर 2 ऐड हुआ तो 6 आ गया। यहाँ भी 8 कैसे आया, तो इसके पिछले वाले टर्म में 2 ऐड हुआ। अब दूसरा सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पे 5 10 15 20, तो यहाँ पे जो 10 आया तो पहला ये जो पहला टर्म है इसमें 5 ऐड करने से आया। फिर 15 आया तो 15 कैसे आया, तो ठीक इसके पहले वाले टर्म में फिर 5 ऐड करेगा तो 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 20 कैसे आया, तो इसके पहले वाले टर्म में 5 ऐड हुआ। यानी प्रत्येक अगला टर्म जो ऑब्टेन हुआ है वो कैसे ऑब्टेन हुआ, तो पिछले टर्म में 5 ऐड करने से ऑब्टेन हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 18 है फिर हो गया 16, तो अब आप कहिएगा कि यहाँ पे तो 2 माइनस हुआ है। आप तो यही बोलिएगा ना कि यहाँ पे 2 माइनस हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जैसे 18 से हो गया कितना 16 हो गया, तो आप बोलिएगा कि 18 में 2 माइनस हुआ तो ये हो गया 16। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 18 में -2 ऐड हुआ है जिस वजह से ये आया है 16। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आप सोचिए ध्यान से इसको। अगर हम 18 में -2 को ऐड करेंगे तो ये फिर तो प्लस इंटू माइनस माइनस से हो जाएगा,
तो 18 में -2 को जब आप ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पे वही काम हुआ है, प्रत्येक पिछला नंबर में -2 ऐड हुआ है। आ रहा बात समझ में? प्रत्येक पिछला नंबर में -2 ऐड हुआ है। जैसे 16 में, तो 16 में जब आप -2 ऐड करिएगा तो 14 आ जाएगा, फिर 14 में -2 ऐड करिएगा तो ये 12 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि जो एपी होता है वो एक सीक्वेंस होता है या फिर लिस्ट ऑफ नंबर होता है, जिसमें प्रत्येक जो टर्म जो हम ऑब्टेन करते हैं वो पिछले टर्म में एक डिफरेंट नंबर ऐड करने से ऑब्टेन होता है। जैसे यहाँ पे प्रत्येक पिछला टर्म में एक डिफरेंट नंबर 2 ऐड हुआ था, यहाँ पे प्रत्येक पिछला टर्म में एक डिफरेंट नंबर 5 ऐड हुआ, और यहाँ पे प्रत्येक पिछला टर्म में एक डिफरेंट नंबर -2 ऐड हुआ। तो अब इसका डिफिनेशन आपने बना सकते हैं खुद से। जैसे यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा सिंपली, यहाँ पे हो जाएगा एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। इसको आप चाहिए तो ग्रुप ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ नंबर की जगह आप सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। तो एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term we get by adding a different number in its preceding term। यही होगा ना, एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ए पी क्या है, तो एक नंबर का लिस्ट है, इन विच जिसमें इस टर्म भी गेट, इस टर्म को हम कैसे प्राप्त किए हैं, तो बाई एडिंग अ डिफरेंट नंबर इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो इसके पिछले वाले टर्म में एक डिफरेंट नंबर ऐड हुआ है, जिस वजह से प्रत्येक अगला टर्म प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला एपी 5 वाला को, तो इसका पहला टर्म कितना था, 5 था। अब इसमें एक डिफरेंट नंबर 5 ऐड हुआ था, तो 5 में 5 ऐड करेगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 में 5 ऐड करेगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर 15 में 5 ऐड करेगा तो ये 20 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्राप्त हुआ था। अब देखिए ये तीसरा वाला एपी का, तो इसका फर्स्ट टर्म था 18, तो अब इसमें अगला टर्म कैसे प्राप्त हुआ, तो इसमें -2 ऐड हुआ था। तो 18 में जब आप -2 ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 16, फिर 16 में -2 ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 14, फिर 14 में -2 ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 12। इस तरीके से अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। तो यही बोला जाता है कि एपी जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, जिसमें इस टर्म वी गेट बाय एडिंग अ डिफरेंट नंबर इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जिसमें प्रत्येक नंबर जो हम ऑब्टेन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो एक डिफरेंट नंबर ऐड करते हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म में, तो अगला टर्म आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हो रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 114, 109, 104 ... इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रखे हैं 10, 8, 6, 4, ये घटते जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि इस एपी का या इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ तो आप इसको ऐसा ही बता दीजिएगा, जैसे ये था 10, 8, 6, 4, इसके बाद आएगा 2 घटा है ना, तो फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा -2, 2 घटेगा तो -2 ही आएगा। यानी इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे आपको मिल गया। तो हमसे बोला था कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी इसका जो 7th टर्म होगा यही फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। और आपको बात समझ में, इस सीक्वेंस का जो 7th टर्म होगा वो हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आपको यहाँ पे यह सीखना है कि ये 7th टर्म आया तो 7 आया तो आया कैसे। ये जो जैसे आप इसमें छोटा नंबर था तब ना गिन के बता दिए, अब यही बड़ा नंबर दे रखेगा तब कैसे करिएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना है कि ये 7 आया तो आया कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये जो निगेटिव टर्म आया है वो इस एपी का क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, डेट मीन्स an, ये an हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये निगेटिव टर्म है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यानी जो an होगा वो <0 हो जाएगा। इतना बात पहले आपको आ रहा है समझ में। एक बार फिर से सुनिए, ये जो निगेटिव टर्म इसका आया वो क्या आया, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। जैसे हमसे बोला था कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो यहाँ पे हम इसको निकाल के देखें तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना आया, -2, जो कि इस सीक्वेंस का क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं ना। और ये जो लास्ट टर्म आया इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि ये निगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे an का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा। इतना तो आपको आ रहा है बात समझ में। इसके बाद देखिए
एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा लेस देन जीरो। मेन आपको यही समझना था, जो इसका जो नेगेटिव टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। बस ये चीज़ आपको आगे समझ में, फिर आगे तो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस वन, और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 8 माइनस 10 करिए तो माइनस 2 ना, यहाँ पे 2 मत लिख दीजिएगा, डी का वैल्यू आएगा -2 लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखिए -2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2n, और यहाँ पे हो जाएगा +2 लेस देन जीरो। तो फिर यहाँ पे देखिए 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 -2n लेस देन जीरो। अब 12 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा -2n लेस देन -12। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आप क्वाड्रेटिक में पढ़ ही चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे कभी भी माइनस माइनस को कट मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन इक्वलिटी का साइन है, हाँ ये कट होता कब होता जब इक्वल का साइन रहता तब, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं ना है, ये इन इक्वलिटी इसको बोलते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन को बोला जाता है इन इक्वलिटी। तो जब ये वाला सिंबल है तो आपको दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको प्लस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2n, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करिएगा ना दोनों तरफ तो ये सिंबल भी बदल जाता है, मतलब ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन और इस तरफ आ जाएगा 12। अब यहाँ से देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो n हो जाएगा ग्रेटर देन 6, यानी n का जो वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा लेना है। अब 6 से बड़ा का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ले लीजिएगा 7 8 9 10 11 2, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे n का पॉसिबल वैल्यू 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये पहला वैल्यू ही लेना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये नहीं बोला कि कौन सा इसका निगेटिव टर्म होगा, पहला निगेटिव टर्म हमसे पूछा है। तो जब पहला पूछा है तो आप n का भी पहला ही वैल्यू लीजिएगा, डेट मीन्स n का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखे थे कि इसका 7th टर्म ही निगेटिव टर्म आया था। तो यही है कि मतलब इसी तरीके से इसको निकालते हैं। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि n ग्रेटर देन 6 आया ना, कभी कभी 6.1 भी आ जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा 6.6 भी आ जाएगा। तो अगर 6.1 आए या 6.6 आए तब भी आपको 7 ही लेना है, मतलब 6 से बड़ा ही लेना है। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मेन रूप से एक ही चीज़ समझना था कि इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो इसका लास्ट टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 से छोटा होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म होगा, जैसे आप बोलिएगा कि इसके बाद भी तो टर्म आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, -8 आएगा, ये सभी आएगा, तो फिर ये लास्ट टर्म कैसे हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट निगेटिव टर्म बोला है ना, तो आप बताइए कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इस सीक्वेंस का कौन है, -2 है कि -4 है। आप खुद सोचिए, -2 है ना फर्स्ट निगेटिव टर्म, -4 थोड़े है, ये तो -4 हो जाएगा सेकंड निगेटिव टर्म, -6 हो जाएगा थर्ड निगेटिव टर्म। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट निगेटिव टर्म का बात है तो ये तो -2 ही होगा, इसके बाद तो कोई फिर मतलब ही नहीं रहता ये सब का। इसी कारण ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, और इसका वैल्यू होगा जो 0 से छोटा होगा, और लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, और an का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे लेस देन 0 होगा। तो इसको आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला था सीक्वेंस दे रखा 114 109 104 डॉट डॉट डॉट, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये है 114, 109, फिर है 104, इस तरीके से। तो बोला कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू आएगा 114 और डी का वैल्यू आएगा 109 माइनस 114, तो ये आ जाएगा -5, और यहाँ पे हो जाएगा an लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिएगा an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो a का वैल्यू कितना 114 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू -5 लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए 114 को उधर भेज दीजिए, तो और यहाँ पे -5 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -5n प्लस 5 लेस देन, ये उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -114। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -5n, और ये 5 को उधर भेजिए तो 5 उधर जाके -5 हो जाएगा ना, और दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -119। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे +5 था तो उधर जाके -5 होगा, और -5 माइनस 114, तो दोनों ऐड होकर आ जाएगा -119। इसके बाद इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई बाई -1
ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करिएगा दोनों तरफ, तो ये जो इनइक्वलिटी वाला जो सिंबल है ये भी बदल जाता है, यानी ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा +119। आ रहा बात समझ में। इसके बाद n का वैल्यू बताइए, तो n ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा 119/5, तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, तो n का वैल्यू आ जाएगा n ग्रेटर देन 23.8, यानी n का जो वैल्यू होना चाहिए 23.8 से बड़ा होना चाहिए। और आपको पता है n का जो वैल्यू होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो इससे बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होगा, ठीक बड़ा, इससे ठीक बड़ा, तो यहाँ पे इसके ठीक बड़ा 24 ही होगा ना। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा n = 24th टर्म, यानी इस एपी का जो 24th टर्म होगा वहीं इसका नेगेटिव टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा राइट द वैल्यू ऑफ A30 - A10 फॉर द AP 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट डॉट। करा कि इस AP के लिए यहाँ पे A30 - A10 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए A का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, और D का वैल्यू बताइए, तो 9 - 4 डेट मीन्स 5 हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा है A30 - A10, इसी का वैल्यू पूछा है ना। तो देखिए इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहाँ पे 30 - 10 करिए, इसको ये हो जाएगा 30 - 10, और इसमें D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20 × D, तो ये हो जाएगा 20, और D का वैल्यू 5, यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 100। तो ये हो गया शॉर्टकट। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए A30 - A10 है, तो A30 को क्या लिखिएगा, A + 29D, ऐसा ही ना, माइनस यहाँ पे हम ब्रैकेट रखेंगे, और A10 को क्या लिखिएगा, A + 9D, एक कम करके। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा A + 29D - A और -9D, दोनों नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव था। यहाँ पे +A - A कट गया, तो 29D और -9D कितना आएगा, ये आ जाएगा 20D। अब D का वैल्यू पुट करिए, D का वैल्यू 5 था, तो ये हो जाएगा 20 × 5 डेट मीन्स 100। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोल रहा राइट द nth टर्म, nth टर्म का मतलब an ऑफ एन AP द सम ऑफ हुज n टर्म्स इज Sn। कह रहा है एक AP का जो n टर्म का जो सम है, यहाँ पे देखिए सम ऑफ n टर्म ये दे रखा है Sn, तो बोला कि इस AP का nth टर्म क्या होगा, यानी an = व्हाट। तो ये तो आप फार्मूला ही पढ़ चुके हैं ना कि an का जो वैल्यू होता है Sn के टर्म में वो कैसे होता है, तो ये होता है Sn - Sn - 1, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। n = होता है Sn - Sn - 1, और n का ही वैल्यू पूछ रहा है तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, करा कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम बताइए। अच्छा यहाँ पे बताइए, आपको ऑड नेचुरल नंबर तो पता चलता है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्यों लिखा। फर्स्ट लिखने का मतलब है कि ऑड नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होता है वहीं से आपको लेना है। तो बताइए ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो आपको 1 से ही शुरू करना है। तो 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और कुल कितना ऑड नेचुरल नंबर है, n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n टर्म्स। अरे बात समझ में, अगर n की जगह रहता फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो n की जगह यहाँ पे आता 210 टर्म, और यहाँ पे n की जगह 20 रहता तो ये आता 220 टर्म। और आपको हमेशा 1 से ही शुरू करना है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया है। इसके बाद देखिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, d का वैल्यू कितना होगा, तो 3 - 1, तो ये 2 आ जाएगा। और n का वैल्यू बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें कुल कितना टर्म है, टोटल n टर्म है। जैसे यहाँ पे अगर आता 210 टर्म तो n का वैल्यू आ जाता 10, 250 टर्म तो n का वैल्यू आ जाता 50, लेकिन यहाँ पे है 2n टर्म तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सम निकालना है, तो लगाइए Sn वाला फॉर्मूला, तो Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं ना कि n का वैल्यू n क्यों हुआ, क्योंकि ये तो साफ साफ बोला है क्वेश्चन में कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम बताइए। जो टोटल ऑड नेचुरल नंबर है वो कितना है, तो n है, तो n है तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा ना। जैसे यहाँ पे लिख देता फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू 20 हो जाता। अगर लिख देता फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू 30 हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू n रहेगा। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो n की जगह तो n ही रखना है। यहाँ पे देखिएगा 2a,
तो ए का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 और डी के जगह पे 2 पुट करिए, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 और हम क्या करते हैं ना कि अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा n-1, काहे कि 2 तो बाहर निकल गया तो n-1 ही बचेगा ना। अब देखिए 2 से 2 कटेगा और 1 से 1 भी कटेगा, तो यहाँ पे बाहर में है n इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू और अंदर में भी है n, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा n²। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे बोल रहा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी फर्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट का मतलब कहाँ से, जो इवन नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होगा वहीं से आपको चलना है। तो बताइए इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, जैसे नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे बात है इवन नेचुरल नंबर का, तो इवन नेचुरल नंबर 2 से शुरू होगा, पहला इवन नेचुरल नंबर 2 ही आएगा, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 6, फिर 8, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और कहाँ तक इसको बढ़ाना है, n टर्म तक, क्योंकि ये बोला है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 2n टर्म। अगर ये बोलता फर्स्ट 10 तो यहाँ पे आता 210 टर्म। अरे बात समझ में, अगर बोलता फर्स्ट 15 तो यहाँ पे 215 टर्म आ जाता इस तरीके से। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 और d का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा a2 - a1, तो 4 - 2, तो d का भी वैल्यू आएगा 2। और यहाँ से बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म n, तो n का वैल्यू n ही होगा ना, क्या कि 2n टर्म है, तो n का वैल्यू n हो जाएगा। और ऐसे भी आप सोचिए ना, जैसे बोला कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, जैसे बोलता कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू 10 हो जाता। अगर बोलता फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू 50 हो जाता, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे बोला फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो n की जगह तो n ही रहेगा, तो यहाँ पे n की जगह n हो गया। अब हमको सम निकालना है, तो SN वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो n की जगह तो n ही रहेगा, इंटू यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 प्लस n-1 और यहाँ भी d की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, हम अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस यहाँ से तो 2 बाहर निकालिए तो बचा कुछ n-1, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया n इंटू यहाँ पे देखिए 2-1 कितना 1 प्लस n, 2-1 1 और प्लस n है तो प्लस n, तो यहाँ पे इसका सम आ जाएगा n इंटू n+1। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हो रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Sn = 3n² + 5n। कह रहा है कि एक AP के n टर्म का जो सम दे रखा है Sn = 3n² + 5n, तो बोला कि राइट इट्स कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जैसे देखिए n टर्म का सम दे रखा है Sn = 3n² + 5n, तो हमसे बोला कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी d = व्हाट, ये पूछा है ना, d का वैल्यू। अच्छा बताइए d = क्या होता है, a2 - a1 होता है, तो आप a1 और a2 का वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट करिए तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तब इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता है an का, an का फार्मूला Sn के टर्म में क्या होता है, ये होता है Sn - Sn-1, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। यहीं से आपका निकलेगा a1 और a2 का वैल्यू, एक बार n की जगह 1 पुट करिएगा और फिर एक बार n की जगह 2 पुट करिएगा, तो यहाँ पे हम पुट करें n की जगह 1, तो जब आप n की जगह 1 पुट करिएगा तो यहाँ पे 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा a1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, तो ये हो जाएगा S1 - S0, 1 - 1 क्या होगा 0 ही हो जाएगा। अब S1 और S0 का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, तो यहाँ पे देखिए कहाँ से आएगा, जो Sn का वैल्यू दे रखा है ना, Sn का वैल्यू दे रखा है 3n² + 5n, तो यहाँ पे n की जगह एक बार 1 पुट करिएगा तो S1 का वैल्यू आ जाएगा, एक बार 0 पुट करिएगा तो S0 का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले हम 1 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, प्लस 5 × 1, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 8, इसके बाद S0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × n की जगह 0 पुट करेगा तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस इधर हो जाएगा 5 × 0, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी 0 और ये भी 0,
जैसे 0 इंटू 5 0 ही होगा ना, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A1 इक्वल टू S1 का वैल्यू कितना आया था 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और S0 का वैल्यू 0 आया है तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ से A1 का वैल्यू आ गया 8। अब आपको चाहिए A2, तो अब की बार n की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए पुट n इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 रख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इक्वल टू S2, यहाँ पे 2 रखिएगा तो S2 ही होगा ना, माइनस यहाँ पे जब 2 रखिएगा तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा S1। आ रहा बात समझ में। अब S2 और S1 का वैल्यू यहाँ पे रखिए तो A2 का वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए S1 का तो वैल्यू आपको पता है 8 आया है, लेकिन S2 का वैल्यू नहीं ना पता है, तो S2 पहले निकालिए, तो S2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 2 रखिए, तो 3 इंटू 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2, इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 10, दैट मीन्स 22, तो यहाँ से S2 आ गया 22, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा A2 इक्वल टू 22 माइनस, और S1 कितना था 8 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा। अब देखिए अब तो कॉमन डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू आया 14 और A1 का वैल्यू आया था 8, ये वाला, तो 14 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड nth टर्म इज B। कहा कि एक राइट द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, एक AP के कॉमन डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखिए, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और उस AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है A और nth टर्म दे रखा है B। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टर्म यानी A का वैल्यू दे रखा है A, और nth टर्म यानी AN इसका वैल्यू दे रखा है B। तो हमसे बोला कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस, यानी हमसे बोला है D इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिएगा AN का वैल्यू दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो देखिएगा AN की जगह कितना B, तो यहाँ पे आ जाएगा B इक्वल टू A प्लस A की जगह तो A ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म A ही है, और n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे A को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा B माइनस A इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हमको चाहिए D का वैल्यू, तो D के साथ ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर भेजिए, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा B माइनस A, ये नीचे आ जाएगा ना, ये आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू D, तो D का यही वैल्यू हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा B माइनस A अपॉन n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हो रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ एन AP इज AP स्क्वायर प्लस BP फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कह रहा है एक AP के P टर्म का सम दे रखा है AP स्क्वायर प्लस BP, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जैसे देखिए n टर्म का सम रहता था तो आप SN लिखते थे, उसी प्रकार ये P टर्म का सम है तो इसको आप क्या लिखिएगा SP लिखिएगा, और ये दे रखा है AP स्क्वायर प्लस BP, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा जैसे आप यहाँ से पहले हम लिख देते हैं D इक्वल टू भाट, आपको D निकालना है, तो जैसे SN रहता था, जैसे यहाँ पे समझिए SN इक्वल टू दे रखता था, और AN का जो फॉर्मूला होता था SN के टर्म में क्या होता था SN माइनस SN माइनस 1, यही होता था ना। तो आपकी बार यहाँ पे आपको क्या करना है कि N की जगह P ले लेना है आपको, तो यहाँ पे देखिए N की जगह P लीजिएगा तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP माइनस SP माइनस 1। अरे बस समझ में, तो इसी पे आपको वैल्यू निकाल लेना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, सेम तो है 20, उसमें SN था, यहाँ पे SP दे रखा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए एक बार P की जगह 1 पुट करिए, तो P इक्वल टू 1, तो जब P इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा A1, जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, तो ये हो जाएगा S1 माइनस यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा S0। अब S1 और S0 का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वो यहाँ से आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए SP इक्वल टू दे रखा है AP स्क्वायर प्लस BP, यही है ना। तो अब की बार आप क्या करिए कि एक बार P की जगह 1 और फिर एक बार P की जगह 0, तो पहले हम 1 रखते हैं,
तो 1 रखिएगा तो S1 का वैल्यू आएगा। तो जहाँ जहाँ आपको P दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा A इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, और B इंटू 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये A प्लस P। ध्यान से देखते चलिएगा। फिर अब के बार P के जगह 0 पुट करिए, तो ये S0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस B इंटू 0। तो यहाँ देखिए 0 इंटू ए 0 ही रहेगा ना, 0 इंटू बी भी 0, और 0 प्लस 0 टोटली 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा S1 का वैल्यू कितना है, A प्लस बी, तो ये आ गया A प्लस बी माइनस 0। तो A प्लस बी ही रहेगा ये, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको A1 आ गया। अब आपको लाना है A2। तो यहाँ पे अब की बार P की जगह 2 पुट करिए। तो जब 2 पुट करिएगा तो जहाँ जहाँ P दिख रहा है हर जगह 2 रखना है। तो ये हो जाएगा A2। तो यहाँ भी हो जाएगा S2 माइनस S, यहाँ पे बताइए जब आप 2 रखिएगा तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा S1। अब S2 और S1 का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो S1 का वैल्यू तो आप यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन S2 का वैल्यू अभी नहीं ना निकाले हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए S2 का वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू P के जगह 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस B इंटू P के जगह 2, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से S2 का वैल्यू आ जाएगा 4A प्लस 2B। अब यहाँ पे S2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको, और S1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू S2 का वैल्यू कितना आया, ये आया 4A प्लस 2B माइनस, इसको ब्रैकेट में रखिए, और S1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए A प्लस बी है, तो ये आ जाएगा A प्लस बी। तो ये हो जाएगा 4A प्लस 2B, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस A माइनस बी। आ रहा बात समझ में। इसके बाद 4A माइनस A कितना होगा, 3A हो जाएगा, प्लस और 2B माइनस बी कितना होगा, प्लस बी होगा। तो यहाँ से आ गया ये A2 का वैल्यू। तो जब A2 का वैल्यू आ गया और A1 का वैल्यू आ गया तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, निकालिए यहाँ से। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू आया 3A प्लस बी, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3A प्लस बी माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालिएगा, और A1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए A प्लस बी आया है ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए A प्लस बी। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ये हो जाएगा 3A प्लस बी। जैसे ब्रैकेट ओपन करिएगा तो दोनों का साइन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो ये माइनस A माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस बी माइनस बी, ये तो कट गया, तो यहाँ पे बच गया 3A माइनस A, इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 2A, यानी कॉमन डिफरेंस आएगा 2A। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल का सम बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहले आप 3 का फर्स्ट 10 मल्टीपल होगा कौन कौन, जो तो पहले लिख लीजिए। तो पहला मल्टीपल तो 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, चौथा 12 होगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। इसका बताइए 10वां मल्टीपल कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, पहला मल्टीपल निकालने के लिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए, दूसरा मल्टीपल निकालने के लिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए, तीसरा मल्टीपल निकालने के लिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। उसी प्रकार चौथा मल्टीपल निकालने के लिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो उसी प्रकार 10वां मल्टीपल निकालने के लिए 3 में 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 30। अरे बस समझ में। और अगर आप ये लास्ट वाला नहीं भी निकालेगा तब भी मतलब आंसर आ ही जाएगा, मतलब क्वेश्चन बन ही जाएगा। निकालने से फायदा ये होगा कि एसएन में जो फॉर्मूला आएगा वो हम एन वाला यूज़ कर लेंगे। जैसे देखिए ए का वैल्यू हो गया 3 और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 ही मल्टीपल है ना टोटल, तो एन का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब वो जो लास्ट 30 है वो हो जाएगा ए एन, तो एन हो गया 30, तो एस एन का फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा n/2 ए प्लस ए एन। देखिए अगर आप लास्ट टर्म नहीं निकालते इसका तो फिर वो वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता, 2a + n-1 इंटू डी वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा S10, n का जगह 10 पुट होगा, तो ये हो जाएगा 10/2, a का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और n का वैल्यू 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे दोनों का ऐड करिए तो 33, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 165, यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल जो होगा 3 का उसका जो सम होगा वो आएगा 165। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। करा कि 2 डिजिट का कितना नंबर है जो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 डिजिट का नंबर के बारे में बोला है, तो
2 डिजिट नंबर होता है वो 10 से शुरू होता है और लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 99 तक। तो इसी के बीच में जितना भी 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है उसके बारे में हमसे पूछा है कि कुल कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर बताइए जो 3 से कट जाएगा, तो 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। इसके बाद 3 इसमें ऐड करते चल जाइए, तो इसके बाद 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 3 ऐड करिए तो 21, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। और लास्ट वाला नंबर कौन हो जाएगा, लास्ट वाला तो 99 ही रहेगा जो कि 3 से कट जाएगा। तो हमसे बोला था कुल कितना नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म n। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू 12 हो जाएगा, d का वैल्यू 15 माइनस 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और वो जो 99 आपको दिख रहा है वो लास्ट टर्म हो जाएगा AP का, तो ये हो गया 99। और यहाँ से आपको n निकालना है, तो n इक्वल टू वाट हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला कि इसके बीच कुल कितना नंबर है जो 3 से कट जाएगा। कुल कितना नंबर का मतलब कुल कितना टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, n इक्वल टू वाट। तो यहाँ से लगाइए an का फॉर्मूला, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू है 99, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 इक्वल टू a की जगह 12 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 3। यहाँ पे देखिए 12 को इधर ला के माइनस करिए, तो 12 जब 99 में माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 3 से ये कटेगा 29 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 29। अब माइनस 1 को इधर ले आइए तो n इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी टोटल 30 नंबर है 10 और 99 के बीच में जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा।